तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के यौगिक और उसमें ऑक्सी अम्ल में नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि हम लोग देख चुके हैं। आज औद्योगिक विधि और औद्योगिक विधि में भी हम लोगों ने एक विधि किया था वर्क एंड आइड। इसको हम लोग देखेंगे कैसे नाइट्रिक अम्ल वाली है। इसी का उपयोग करके एकदम से थोड़ा सा चेंजिंग करके पोस्ट वार्ड ने भी एक मत दिया, आधुनिक मत है, इसे कहते हैं पोस्ट वार्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम को न रख करके एक प्लेटिनम की जाली का उपयोग कर दिया। प्लेटिनम की जाली का उपयोग किया। ये प्लेटिनम के तार है, प्रकार इस तरह से, और इतना उसमें तारों की संख्या हो गई है कि एकदम खाली से गैस ही आ जा सकती है और कोई दूसरा मैटर क्षणिक पदार्थ या अन्य कुछ कोई पदार्थ नहीं आ जा सकता। इस तरह से इन्होंने क्या किया, प्लेटिनम की जाली ले लिया और इस जाली में क्या किया कि नाइट्रिक अम्ल क्या किया, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अमोनिया गैस, पोस्टवाल ने क्या किया था, वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को प्रवाहित किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल वायु के साथ क्या किया, अमोनिया गैस प्रवाहित कर लिया और ये प्लेटिनम की जाली से यहाँ आगे इन्होंने क्या किया कि वही प्रशीतक कक्ष, इसके बाद ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष लिया और ऑक्सीकारक कक्ष से इन्होंने क्या किया कि उसे जो है धावन कक्ष में भेज दिया। धावन कक्ष में क्या हुआ कि धावन कक्ष में एक जल फव्वारे के रूप में गिराया जा रहा है, ठंडा जल फव्वारे के रूप में गिराया जा रहा है और इस गैस को थोड़ा यहाँ न करके हम बीच से कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया यहाँ से, और यहीं पर जो है क्वार्टर या पत्थर के टुकड़े रख दिया गया, इसलिए ताकि गैस आसानी से पानी में मिल सके, गैस आसानी से पानी में मिल सके। अब यहाँ से क्या है, पानी आएगा और हम यहाँ से नाइट्रिक अम्ल को निकाल देंगे। क्या किया, वायु की अमोनिया को प्लेटिनम युक्त जाली में रख करके एयर के साथ प्रवाहित किया तो अमोनिया NH3 प्लस एयर माने ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा NH H2O और N2। बैलेंस कर ले हम लोग, 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है इसलिए आप 3/2 कर दो, और अगर इसको 2 को हटाना चाहते हो तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4NH3 प्लस
CO2 ले और उचित ताप और गर्म करेंगे तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 पानी हो जाएगा, 6 अणु पानी के होंगे और 2N2 यही 2N2 गैस फिर एयर से कनेक्ट करेगी और क्या बना लेगी, 2N2। ये NO गैस यहां से चली और कहाँ आ गई, ऑक्सीकार्बन। इसका क्या नाम है, ऑक्सीकार्बन। या क्या हुआ, NO O2 से क्रिया किया और क्या बना लिया, NO2। ऑक्सीकारक कक्ष में क्या क्रिया हुई कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड में चली, बैलेंस कर लिया जाए, दो मॉलिक्यूल ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी जो है आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी कहाँ, धावन कक्ष में, वाशिंग चैम्बर धावन कक्ष में पहुंचेगी तो ये जल के साथ क्रिया करेगी। क्या क्रिया होगी, H2O प्लस NO2 एरोमार HNO3 प्लस क्या HNO, वही होती है हमें नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का मिक्सचर प्राप्त हो। हमें क्या उसकी आवश्यकता है, नाइट्रिक अम्ल की, मिला क्या, दोनों का मिश्रण मिल गया। अलग कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं आसवन विधि। आसवन विधि क्या है, दोनों को गर्म करेंगे और नाइट्रिक अम्ल कर लेना है तो नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक पर फिक्स करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल ही वाष्पित होकर के ग्राही में इकट्ठा हो जाएगा। अगर हमें नाइट्रस अम्ल लेना है तो नाइट्रस अम्ल के क्वथनांक पर फिक्स कर दो, नाइट्रस अम्ल ग्राही में प्राप्त हो जाएगा। तो जब दोनों में से एक निकल गया, एक हमें उपकरण में प्राप्त हो जाएगा और दूसरा हमें ग्राही में प्राप्त हो जाएगा। तो ओस्टवाल्ड ने केवल N2 के स्थान पर अमोनिया का उपयोग किया और प्लेटिनम की जाली रखा। यहाँ अतितक कक्ष है और ऑक्सीकारक कक्ष में, धावन कक्ष में वही प्रक्रिया हो रही है जो प्रक्रिया वर्कलैंड आयोडीन में हुई थी। इस प्रकार हम लोगों ने औद्योगिक विधि से ही नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना सीखा। अब इस नाइट्रिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, अर्थात किन रसायनों से ये क्रिया करती है, हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इन सारे गुणों की चर्चा हम लोग इसके गुण में कर रहे हैं। तो पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण क्या है, तो हमने देखा कि ये गैस किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। अब गैस क्या है, तो द्रव अवस्था में होते हुए भी इनमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के धुएं निकलते रहते हैं। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, इस द्रव अवस्था से इनके धुएं निकलते रहते हैं और इस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं सधूम्र नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक तो और क्या है कि यह इसका क्वथनांक क्या होगा, तो -195.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
हिमांक क्या होगा, हिमांक क्या होगा, -145 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पर ये जम जाती है और इतने पर ये होने लगती है। तीव्र संक्षारक, तीव्र संक्षारक ये क्या होता है, त्वचा पर पड़ जाए तो इसे जला देती है। और क्या है, प्रयोगशाला में जो हम लोग यूज करते हैं वो 68% वायु, 68% का हम नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कि और इसके भौतिक गुण क्या है कि यह प्रयोगशाला में 16 N और 5 N की सांद्रता का विलयन भी यूज किया जाता है। अर्थात अगर हमें सांद्र लेना है तो 5 N हो जाएगा और तन विलयन बनाना है तो 16 N हो जाएगा। इन्हीं दोनों विलयनों से हम इसके रासायनिक गुणों की तुलना करें। ये भौतिक गुण थे। अब हम आते हैं इनके रासायनिक गुणों में। तो रासायनिक गुण हमने बताया कि किन किन रासायनों से ये क्रिया करता है। तो ये भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर एक ही पदार्थ से क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बना लेता है। ये धातु से भी क्रिया करता है, धातु से क्रिया और अधातु से भी क्रिया, दोनों से क्रिया, धातुओं से भी और अधातुओं से। धातुओं से किससे क्रिया करेगा, कॉपर, जिंक, आयरन आदि से जो क्रियाएं करता है ये भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर करता है। तन अवस्था में कुछ और बनाएगा, सांद्र अवस्था में कुछ और बनाएगा। तो इस प्रकार से जो एक अभिक्रिया होगी उसी से सारी अभिक्रियाओं का चर्चा हो जाती है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि यह तन अवस्था में क्या अभिक्रियाएं करता है। तो कॉपर के साथ या तनु अवस्था में क्या बनाता है कि जब इसका कॉपर के साथ क्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। कैसे, Cu प्लस HNO3 बनेगा क्या, धातु से क्रिया करके ये धातु नाइट्रेट देता है, पहले से इसका गुण है, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड माने NO बन जाएगी और हाइड्रोजन है तो ये पानी बना देगा। इन्हीं में बैलेंस कर लेना है। तो कैसे बैलेंस करें, कॉपर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी बना रहा है। तो नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 3 है, अगर हम 3 रख दें तो हाइड्रोजन 2 का गुणक है, नहीं बैलेंस होगा। अर्थात कम से कम हमें यहाँ 4 करना होगा। 4 अगर हम यहाँ कर दें तो यहाँ नाइट्रोजन को 2 करना होगा। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यहाँ थोड़ा पानी डालूं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 8 और 2 10, ये बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस ना होने के कारण ऑक्सीजन इधर जाता है, इधर कम है, इसलिए हमें ऑक्सीजन बढ़ेगा कहां से, अगर हम इनको बढ़ाना शुरू करते हैं। इनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम इनको 8 कर दें और इनको 3 कर दिया जाए, तो यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6 नाइट्रोजन हो गया, 6 2 8, 8 नाइट्रोजन क्लियर, 8 3 24 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 3 18, 18 2 20 और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन भी 4 हो गया, 24 हो गया। इस तरह से ये कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। फिर अगर हम और सांद्र अवस्था में चले प्लस इसे गर्म कर दें तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त हो जाता है। चलिए कॉपर को हम फिर HNO3 से क्रिया कराते हैं। इस अवस्था में सांद्र और क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तब क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट तो बनना ही बनना है और यहां पर नाइट्रिक नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा और पानी बनेगा। चलिए इनको भी बैलेंस करना है। तो यहां पर अगर हम इन्हें यहां 4 कर लें तो 4 के 12, 3 दूनी 6 और यहां पर 2, यहां पर 10, तब क्या होगा 10 तिहाई 23 और यहां पर पानी बन जाएगा 5 बन गया और यहां पर 5 दूनी 10, नाइट्रोजन 3 और यहां हम कर दें 4 दूनी 8 और यहां भी कर दिया जाए 3 दूनी 6 1 18, 3 दूनी 6 1 18, 4 दूनी 8, 18 8 26 5 31 ज्यादा हो तो 3 नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ बैलेंस करना चाहेंगे। इस 10 को मिटा दें, सबको मिटा देते हैं। फिर से देखते हैं एक बार कॉपर का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया क्या हो रही है। तो यहां पर कॉपर के साथ हम चार पर तो बैलेंस हो जाना चाहिए, क्या नहीं होगा। 2 2 4 3 दूनी 6 6 4 10 4 ये 12, 4 पर बैलेंस होना चाहिए, क्यों नहीं। नाइट्रोजन नहीं बैलेंस, नाइट्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो इसके साथ जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड दे रहा है कब, सांद्र और गर्म अवस्था में। इसके अलावा एक और है, अगर हम अति सांद्र ले लें तब क्या प्राप्त होगा,